आज हम सभी बच्चे और जितने भी हमारे साथी लोग, हमारे दोस्त लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे महात्मा गांधी, जो कि एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और इनकी विवाह जो 15 साल की उम्र में इनकी विवाह हो गई थी। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा मखांगी कपाड़िया था। जब कस्तूरबा मखांगी कपाड़िया का विवाह इनसे हो गया, उसके बाद कस्तूरबा को कस्तूरबा गांधी के रूप में जाना जाने लगा। और हम सभी बच्चे यहाँ पे इस महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। और आज ही के दिन 1869 को हमारे इन महान पुरुष माननीय महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं और गांधी जी भी कहते हैं। और आज ही के दिन इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर एक शहर में हुआ था। इनके पिता पोरबंदर शहर के एक दीवान हुआ करते थे। और आप सभी बच्चों से एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी देश की आजादी के लिए सबसे पहले कोई महापुरुष पैर आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। सभी ब्रिटिश शासन से डरते थे। तो सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जी ने ही अपनी कदम को आगे बढ़ाया था और अपनी देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आप सभी बच्चों से मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि 1917 में जब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं थे, उस समय हमारे महात्मा गांधी 1917 में अपना पहला आंदोलन स्टार्ट किए थे, अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किए थे, और जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने हमारे किसानों के लिए, हमारे जितने भी असहयोगी व्यक्ति थे, जिनका सहयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, जिन पे ब्रिटिश शासन का दौरा चलता रहा था, उसके लिए 1920 में इन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। और इसी असहयोग आंदोलन के लिए इन्होंने किसानों को एकजुट करके और अपनी लड़ाई शुरू की थी। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान हमें नमक खाने के लिए वंचित कर दिया गया था। ब्रिटिश शासन से हमें नमक नहीं दिलाया जा रहा था और नमक को लेकर के हमारे ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर बहुत शासन चलाया जा रहा था और हमें नमक से वंचित कर दिया गया था। इसको लेकर के 12 मार्च को 1930 में नमक कानून को इन्होंने स्थापित किया था दांडी से। इसलिए इस नमक कानून को हम लोग दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो उसी नमक कानून को हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं, जो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे हमारे महात्मा गांधी जी ने। इसी प्रकार हमारे महात्मा गांधी के साथ मिलकर के हमारे बहुत सारे महापुरुष थे, जैसे भगत सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आज ही हुआ था, हमारे वीर कुंवर सिंह जी। सभी को हम सभी बच्चों की तरफ से सत सत नमन करते हैं। और आप सभी से बता दूं कि जिस तरह से आप सभी बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले 1888 ईस्वी में अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए लंदन गए थे। और जिस दिन हमारे महात्मा गांधी जी ने लंदन प्रस्थान किए थे 1888 ईस्वी में, उसी दिन हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म उसी दिन में हुआ था जी, 1888 ईस्वी में 5 सितंबर को, है ना। और हमारे महात्मा गांधी जी ने 1 सितंबर 1988 ईस्वी को लंदन प्रस्थान किए थे। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जब पहुंचे तो वहां पे हमारे कवि, जो कि जन गण मन राष्ट्रगान को लिखे हैं,
उन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी थी और तभी से रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उनको महात्मा की उपाधि दी गई और तभी से हम सभी भारतीय जितने भी इंसान हैं, किसान हैं, सभी जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, हम उनको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। इसको आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्स के सवाल में भी पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो बच्चों, आप सभी लोग इस सभी नॉलेज को हमेशा याद रखिएगा, अपनी जीवन में इसको ढालिएगा और जिस प्रकार अपने राष्ट्र के प्रति इनका भाव हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी का, सत्य और अहिंसा के प्रति इन्होंने अपना जिस प्रकार से धर्म निभाया था, हम सभी भारतीयों का भी यह फर्ज बनता है कि हम सभी लोग अपनी धरती के प्रति, अपनी इस राष्ट्र के प्रति, अपने इस हिंदुस्तान के प्रति हम लोग का भी एक निष्ठा होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए और हमारी भावना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी का भावना अपने राष्ट्र के प्रति बना रहा था। और महात्मा गांधी का भावना जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र के प्रति बना रहा था, हम सभी भारतीय आज प्रण लेते हैं कि हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी इस भूमि के प्रति एक प्रेम की भावना को हमेशा बनाए रखेंगे। महात्मा गांधी हमेशा अहिंसक का पुजारी हुआ करते थे। इन्होंने किसी प्रकार का मार झगड़ा, कहीं किसी हिंसक झड़प में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में भी झगड़ा फसाद से कोई मैटर को सुलझाया नहीं जा सकता है ना, उसको केवल उलझाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने आत्मा के अंदर, अपने इस दृष्टि के अंदर, अपने मन के अंदर इस चीज को ढाल करके चलना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में। इसलिए जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को दिखाया था, अपनी प्रेरणा को दिखाया था, उसी प्रकार हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति अहिंसा को दिखलाना अति आवश्यक है। तो अहिंसा के प्रति महात्मा गांधी जी ने जिस अपने दृढ़ प्रेम को दिखलाया था, उसी तरह से हम भी अपने मन, तन और धन से अपने राष्ट्र के प्रति अहिंसा को ही प्रस्तुत करेंगे हमेशा अपने जीवन में। तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को प्रस्तुत किया था, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। तो आज हम लोग तीन जयंतियां मनाते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे महात्मा गांधी जी का, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का, और आज ही के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको आप लोग जनरल नॉलेज के रूप में हमेशा बाबू याद रखिएगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।